जुलाई शुरू होते ही मानसून ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुरू में जो बारिश राहत दे रही थी, अब आफत बनती जा रही है। लोगों का घरों से निकलना इस बारिश ने मुश्किल बना दिया। लबालब पानी से भरी सड़कों से गुजरना लोगों की मजबूरी बन गई है। गाड़ियों के पहिए डूबते नजर आ रहे हैं। बाइक और स्कूटी तो इस भरे पानी में बंद हो रही है, जिससे राहगीरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घुटनों तक भरे पानी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। इतना ही नहीं, हालात तो तब बेकाबू हो गए जब बारिश के कारण सड़क धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। बता दें कि ये कोई आम इलाका नहीं है, ये वही इलाका है जिसे साइबर सिटी का हब कहा जाता है। जी हाँ, गुड़गांव जैसे डेवलप्ड इलाके में बारिश के कारण सड़क धंस गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कितना बड़ा गड्ढा बन गया। और ये तो बस बारिश की एक शुरुआत है। बारिश के पहले फेज में ही बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। इन तस्वीरों को जरा देखिए। जलभराव के बाद स्थिति ऐसी है कि गाड़ियां पानी में फंस गई हैं, तो कहीं सड़कें धंस गई हैं। जहां गाड़ियां फंस गई हैं, ट्रैफिक का लंबा जाम लग गया है। 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे का सफर बन गया है। पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है ताकि राहगीरों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। थोड़ी सी बारिश में ही जलभराव इतना हो गया कि सड़कें जलमग्न हो गईं, गाड़ियों के पहिए डूबने लगे और पैदल वालों का तो निकलना ही मुश्किल हो गया। इसी जलभराव को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की है। जलभराव और ट्रैफिक जाम की आशंका जताई है। ट्रैफिक दबाव कम करने की कवायद दी है। अनावश्यक आवाजाही से बचने की भी अपील की है। आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया है। हरियाणा के दिल गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव की हालत नाजुक बनी हुई है। चंद घंटों की बारिश में ही गुड़गांव डूबने लगता है। सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। घुटनों तक भरे पानी में लोगों को पैदल निकलना तो जान खतरे में डालने जैसा है। सड़कों के गड्ढे नजर नहीं आते, जिससे हादसे होने की आशंका बढ़ जाती है। बारिश के बाद जलभराव, NH 48 पर सड़क धंसी, जाम के बाद रूट डायवर्जन, वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी। ये तस्वीरें फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल से हैं, जहां भारी बारिश के बाद जलभराव एक बड़ी मुसीबत बन गया है। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि कुछ घंटों की बारिश में ही शहर का ये हाल है, जबकि ये तो मानसून की शुरुआत है। अगर अभी ये हाल है तो आने वाले समय में क्या होगा, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। मानसून की दस्तक के साथ ही शहर की व्यवस्था भी परीक्षा में है। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं, बल्कि तैयारियों का है। अगर पहली ही बारिश में हालात ऐसे हैं, तो आगे का मौसम कितना चुनौतीपूर्ण होगा, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, तो लोगों की फरियाद सुनेगा कौन?
इंडिया न्यूज हरियाणा सुनेगा आवाज, शासन प्रशासन तक पहुंचेगी फरियाद। पीएम मोदी अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे फेज में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया भारत सीईओ फोरम में हिस्सा लिया। हरियाणा में मानसून अब सक्रिय हो गया है। लगातार तीसरे दिन हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीएम सैनी की आज अहम बैठक। शाम करीब 5 बजे करेंगे सचिवालय में मीटिंग। पंचकुला में कोर्ट में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी की बेल कराने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी की गिरफ्तार। बहादुरगढ़ के नया गांव वीर बरकत में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार 3 बदमाशों ने 29 वर्षीय नीरज उर्फ बांजिया की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। नूह में केएमपी एक्सप्रेस वे पर एक भीषण हादसे में ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान की मौत, जबकि एक एएसआई घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता खत्म होने की घोषणा की। अंकारा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान से अब कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से छिड़ी जंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया। इस अहम समुद्री रास्ते पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गाजा में युद्ध के बीच लोग फीफा वर्ल्ड कप का मैच बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए जुटे, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही हवाई हमले में खुशी को मातम में तब्दील कर दिया।